नमस्कार, मैं रोज। आज मैं आप लोगों को एक रियल घटना सुनाने वाली हूँ। ये घटना ऑलमोस्ट सभी को पता तो है, मगर फिर भी आज मुझे ऐसा लग रहा है मानो हमें इसे थोड़ा रिफ्रेश करने की जरूरत है। ये करीबन 150 साल पुरानी बात है। वेल्स, जो यूनाइटेड किंगडम का एक हिस्सा है, वहां बहुत बड़ी बेदारी आई। बहुत बड़ा क्रिश्चियन रिवाइवल हुआ, जिसके फलस्वरूप ढेरों बैप्टिस्ट क्रिश्चियन मिशनरीज दुनिया के अलग अलग जगहों में पहुंचे। उन्होंने यीशु मसीह के प्यार के बारे में, यीशु मसीह के द्वारा उद्धार के बारे में लोगों को बताया। बहुतों तक परमेश्वर का प्रकाश, करुणा और अनुग्रह पहुंचा। कुछ मिशनरी भारत के उत्तर पूर्व भाग में भी पहुंचे। उस समय आसाम डिवाइडेड नहीं हुआ था। वहां पर अलग अलग आदिवासी ट्राइब के लोग रहा करते थे, जिसमें से कुछ बहुत ही हिंसक गोत्र भी हुआ करते थे। उसमें से एक आदिवासी गोत्र था गारो गोत्र। जो लोग अपने दुश्मनों का सर काटकर उसे लटकाया करते थे, उन्हें हेड हंटर्स भी कहा जाता था। इस गोत्र तक सुसमाचार पहुंचाना कठिन था, मगर फिर भी मिशनरी वॉटकिन आर रॉबर्ट्स और उनके साथियों ने हिम्मत और साहस कर उस गोत्र के एक परिवार नॉक्सिक और उसकी पत्नी और 2 बच्चों तक सुसमाचार पहुंचाया। और इस परिवार ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया। प्रभु का प्रकाश पाने वाले लोग फिर चुप कहाँ रह सकते हैं। नॉक्सिक अब गोत्र के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने लगा। ये खबर उस गोत्र के मुखिया के कानों तक पहुंची। मुखिया ने पूरे गोत्र को एक साथ इकट्ठा किया और नॉक्सिक के परिवार को बीच में खड़ा कर दिया। उसने गुस्से से बोला, नॉक्सिक, आज अभी यीशु मसीह और तेरे इस विश्वास को सबके सामने तू नकार। सबके सामने या तो विश्वास को त्याग, वरना मरने के लिए तैयार हो जा। पवित्र आत्मा से भरा नॉक्सिक ने जवाब दिया, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा। गुस्से से भरे मुखिया ने उसके दोनों बेटों पर तीर चलाने का आदेश दिया और दोनों बेटों के शरीर पर तीर घुस गया और दोनों ने वहीं पर अपना दम तोड़ दिया। मुखिया ने बोला, अब भी तेरे पास समय है, विश्वास को त्याग दे। देख, तेरे बच्चे तो मर गए, अब तेरी प्रिय पत्नी की बारी है। नॉक्सिक ने कहा, घर कोई मेरे साथ ना आवे, ना लौटूंगा। पल भर में तीर के निशाने पर उसकी प्रिय पत्नी आ गई। तीर ने उसके शरीर को भी भेदा और वो भी उसके बच्चों के साथ मौत की गहरी नींद में सो गई। मुखिया ने बोला, मैं तुझे अब भी मौका देता हूं, अपना विश्वास त्याग और जीवन पाले, तुझे छोड़ दिया जाएगा। नॉक्सिक ने कहा, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर मैं बढ़ूंगा। अगर मैं उसका इनकार न करूं, ताज पाऊंगा। और ऐसे पूरे परिवार को मरवाने के बाद एक्चुअल में मुखिया के अंदर खुशी आनी चाहिए थी, क्योंकि मसीह पर विश्वास करने वाले परिवार को मारकर वह जीत तो गया था, मगर वहां कुछ और चमत्कार हुआ। नॉक्सिक और उसके परिवार के विश्वास के सामने उसका अहंकार टूट गया। वो आश्चर्यचकित हो गया कि 2000 साल पहले दुनिया के एक अलग महाद्वीप में जी एक इंसान पर विश्वास करना इस परिवार को मरने से भी बड़ा लगा। तो जरूर इस परिवार के इस दृढ़ विश्वास के पीछे कोई शक्ति, कोई रिमार्केबल पावर है। मैं भी उस विश्वास का स्वाद चखना चाहता हूँ। उसने उसी पल पूरे गोत्र के लोगों के सामने अपने विश्वास का सहज अंगीकार किया और कहा, मैं घोषणा करता हूँ कि मैं भी यीशु मसीह का हूं। जब पूरे गोत्र ने अपने मुखिया के मुंह से ये सुना, तो पूरे गोत्र ने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। आज भी उत्तर पूर्वी भारत में क्रिश्चियंस की संख्या ज्यादा है। भारत में नागालैंड एक क्रिश्चियन स्टेट है, जिसमें 80% से भी अधिक आबादी ईसाइयों की है। दिसंबर 2022 में नागालैंड ने मसीहत का 150वां वर्ष मनाया। मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी स्टेट में क्रिश्चियंस ज्यादा है। जैसे मूसा को मसीह के कारण निंदित होना मिस्र के भंडार से बड़ा धन लगा, ऐसे ही एक परिवार को जब मसीह का धन दुनिया के हर चीजों से ज्यादा कीमती लगा, जब क्रूस उठाना उन्हें लाभ लगा, तो उन तक पहुंचे प्रकाश ने उनके पूरे गोत्र को प्रकाशित कर दिया। हम थोड़े से दुख और परेशानी या प्रॉब्लम के सामने सवाल पूछने लग जाते हैं कि प्रभु आप हो क्या। विश्वास से डगमगाने लगते हैं,
मैं सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ कि विश्वास में स्थिर रहे, क्योंकि इसका प्रतिफल बड़ा है। पौलुस ने गर्व से कहा, मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। फिर उन्होंने यूं कहा, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। क्या सताव और दुख और परेशानी के सामने हम भी शान से ये बोल पाएंगे, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ ना आवे, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर सलीब को लेकर मैं बढ़ूंगा, मैं बढ़ूंगा। अगर मैं उसका इनकार न करूं, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा।